लगातार अपडेट्स हम दे रहे हैं। वर्षवार नियुक्ति, जो भी टेट सी टेट पास कैंडिडेट हैं, चाहे वो बीएड या बीटीसी या डीएलएड या फिर शिक्षा मित्र, तो हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत वर्षवार नियुक्ति आरंभ होने जा रही है। और जो भी शिक्षा मित्र हैं या बीएड वाले हैं, इनको नियुक्ति दिया जाएगा। 3 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया होगी पहले चरण में, प्रथम चरण में। और इसी बीच एक अपडेट कल का है। कल 1 फरवरी को जो 2011 के कैंडिडेट्स हैं, 72,825 भर्ती, उस समय एक ही भर्ती 2 विज्ञापन जारी हो गया था, जो कि मूल विज्ञापन 2011 का था। बाद में एक फर्जी विज्ञापन 2012 में जारी हुआ था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा था फीस वापस करने के लिए, और करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए वापस किए जा चुके थे। कुछ लोग गए थे कोर्ट जल्दी फीस वापस हो इसके लिए, तो कुछ लोगों को फीस वापस किया गया था और पेंडिंग था। तो कल पैसा अकाउंट में आना शुरू हो गया है। किसी के अकाउंट में 2 जिले से आया है, किसी में 4, इस तरह से जो है पैसे आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज भी किया है, हमने कुछ जो है उनके मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर भी किया है व्हाट्सएप पर। तो ये फीस वापस अब हो रहा है, इतने सालों से नहीं हुआ था, जिसका मूल कारण था कि वो पैसा जो है वो मिल नहीं रहा था। यानी कि जो अखिलेश जी ने जो आवेदन लिया था वो फर्जी विज्ञापन का, उसका पैसा सुनने में आ रहा था कि वो होटल वगैरह बनवा लिए हैं और उसका पता नहीं है। खैर, वो पैसा अब जैसे भी गवर्नमेंट को वापस करना था, इतने समय से पेंडिंग था, वो पैसा वापस हो रहा है। और ये पैसा अब वापस हो रहा है, उसका कारण है कि अब आगे प्रक्रिया बढ़ने जा रही है, वर्षवार नियुक्ति शुरू होने जा रहा है। तो अभी तक पेंडिंग रखे थे इसको, ताकि जो है कैंडिडेट्स जो है इसी में अपना उलझे रहें। गवर्नमेंट अपना काम कर रही थी, टेट को आजीवन करना, 50% जो बाध्यता उसे छूट देना, और भी अन्य सारी चीज़ें। तो जो भी कैंडिडेट हैं 2011 के, चाहे वो जो भी उम्मीद करते रहे, जहाँ भी याची बनते रहे, अब उन चीज़ों को भूल जाएं और सभी को नियुक्ति मिलेगी, सभी को मौका मिलेगा, सभी लोग आवेदन करेंगे। तो अब जो है इन सारी चीज़ों को भूल जाइए। न ही 2012 विज्ञापन पर भर्ती होने वाला है, न 12/091 होगा, न 24 फरवरी होगा। ये बात हम 2017 से ही लगातार कह रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ ऑर्डर किया ही नहीं है कि किसी को कुछ उसमें मिले उस ऑर्डर से। हाँ, कॉमन एक ऑर्डर उसको मान सकते हैं कि सबको नियुक्ति मिलना है। अब वो किस रूप में मिलेगा, कैसे मिलेगा, अब वो चीज़ें होने जा रही हैं, अब सामने आएगा। तो वर्तमान सरकार नई नई योजनाएं चला रही है, नए नए प्लान कर रही है। इसके तहत पुराने लोगों को नियुक्ति दे करके पुराने सारे मैटर ख़त्म करेगी। तो पैसा अभी तक नहीं दिया गया था, उसका कारण यही था कि जब ये प्रोग्राम शुरू होगा उससे पहले वापस करेंगे। तो अब पैसा वापस हो रहा है, यानी अब प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। जो हर कक्षा में शिक्षक योजना है, इसकी घोषणा बिहार ने कर दिया है, अब यूपी सरकार भी करने जा रही है। अभी तो बिहार में बहुत देर है, क्योंकि वहाँ पर अभी कमरे बनने हैं, पहले कमरे तैयार होंगे, उसके बाद जो है हर कक्षा में शिक्षक दिए जाएंगे। तो बिहार सरकार अभी तक तो कमरे नहीं तैयार कर पाई है। यूपी में 2022 से 2024 के दौरान कमरे तैयार कर लिए गए हैं, 80-90% हो चुका है काम। अब नियुक्ति प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप लोग जो है अपडेट रहिए, इन चंदा चोरों से दूर रहिए। ये सब झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, फर्जी बातें करते हैं। आप लोग कोर्ट ऑर्डर अपनी आंखों से पढ़ा कीजिए। बिना अपनी आंख से पढ़े हुए कोर्ट ऑर्डर को किसी भी बात पर भरोसा मत किया कीजिए, चाहे वो बात अखबार में ही क्यों न छपी हो, यूट्यूब वाला कोई बता रहा हो या हम बता रहे हो, कोई भी बता रहा हो। जब तक कोर्ट ऑर्डर अपनी आंख से न पढ़ लिया कीजिए, तब तक विश्वास न किया कीजिए। आप लोग डिग्री ले लिए, पढ़ाई कर लिए, इतना तो अपने अंदर सेंस जो है लाइए कि जो है कोर्ट ऑर्डर अपनी आंख से पढ़ने की आदत डाल लीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, कोर्ट ऑर्डर पढ़ना है तो उसके लिए डायरी नंबर होता है, केस नंबर होता है, या फिर जजमेंट का तारीख होता है, या जिसने केस किया है उसका नाम होता है, या जज का नाम होता है। उसके आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट खोज लीजिए गूगल में और उसकी वेबसाइट पर जाइए। उसमें इनमें से जो चीज़ अभी हमने बोला है, इनमें से कुछ भी जो आप जानते हो, उसके माध्यम से वहाँ पर ऑप्शन दिए रहते हैं। आप बड़े आराम से वो कोर्ट ऑर्डर खो सकते हैं। तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट गूगल कीजिए और जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए, सारे ऑर्डर मिल जाएंगे। जिस तारीख में हुए होंगे, जिसके नाम से हुए रहे होंगे, जिस वर्ष हुए होंगे, वो जो भी डाटा मांग रहा है उसमें फीड कर दीजिए, सर्च कीजिए, मिल जाएगा। चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, किसी भी कोर्ट का ऑर्डर हो, मिल जाता है आसानी से, फ्री में आपके मोबाइल में ही आ जाएगा। तो कोर्ट ऑर्डर अपनी आँख से पढ़ा कीजिए और अखबार पर भी भरोसा मत किया कीजिए, क्योंकि अखबार में सुप्रीम कोर्ट नहीं छपवाता है। अखबार में कोई न कोई लिख कर देता है, और लिख कर देने वाला
किस मानसिकता का है, उसकी क्या जो मंशा है, वो किस उद्देश्य से दे रहा है, ये वही जानता है। और बहुत सारी बातें गुमराह कर दी जाती हैं, घुमा दी जाती हैं। जैसे कह दिया गया कि बीएड बाहर हो गया, जबकि बीएड का गजट रद्द हुआ था और नया गजट आने जा रहा है। तो आप लोग तैयार रहिए, नया गजट आने जा रहा है, एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है। इसके बाद बीएड वैलिड हो जाएगा और जैसे ही ये हुआ इसके बाद वर्षवार नियुक्ति शुरू हो जाएगी। ये लगातार अपडेट हम दे रहे हैं, तो जुड़े रहिए, अपडेट लेते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पढ़ाई लिखाई तैयारी करते रहिए, किसी न किसी प्राइवेट या जहाँ कहीं भी पढ़ा सकते हो पढ़ाते रहिए, स्कूल कोचिंग जहाँ भी, और पढ़ते रहिए। क्या आगे होना है, कैसे होना है, सब कुछ हम बताते रहते हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाइए अगर नहीं है ज्वाइन तो। और इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और आपके जो अन्य मित्र हैं उनको भी दे करके लिंक कहिए कि वो भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट अपडेट लेते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएं, नंबर सामने है, पीके सर के नाम से आप सेव कर सकते हैं नंबर को, और कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको जो भी कहना पूछना है मैसेज कीजिए। उसके बाद अगर आपको कॉल पर बात करने की ज़रूरत हो तो समय लेकर कॉल पर भी बात कर सकते हैं। तो वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, और चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। थोड़ी चर्चा हुई है एक भाई साहब से, उन्होंने कॉल किया था, तो आपको पूरी बातचीत सुनाते हैं। सुनिए, ध्यान से समझिए और गुमराह मत होइए। तरह तरह के चंदा चोर हैं, सुनील यादव, मनोज मौर्य, इसके पहले बहुत तरह के आए, अपना लाभ लिए और चले गए। आप देखेंगे तो ये पहले कैसे दिखते थे और आज जो है आप वहीं के वहीं हैं, और ये लोग जो है करोड़पति हो चुके हैं। तो आप ही के पैसे से हुए हैं, और हम हमेशा कहते हैं मत दीजिए पैसा, मत बनिए याची, इस तरह से कुछ नहीं होने वाला है, कोई याची लाभ आप नहीं मिलने वाला है। कोर्ट ऑर्डर पढ़िए, आप लोग कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ते हैं, इसलिए ये लोग उसका लाभ उठाते हैं, झूठ बोल करके, गुमराह करके, लालच दे करके कि याची लाभ दिलवा देंगे, और ये लोग लूटते रहते हैं। तो ये खुद नहीं ले पा रहे हैं नौकरी, सोचिए तो आपको क्या दिलवाएंगे। इन पर भरोसा करना छोड़ दिए। चलिए सुनिए पूरी बातचीत, और ध्यान से सुनिएगा, हर चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो को भी जो है देखते रहिएगा, हर अपडेट दिया जा रहा है। और जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ एक बेल बना होता है, उसको टच करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हाँ सर जी। नमस्ते। हाँ नमस्कार। क्या हो रहा भाई? कुछ खास नहीं, कुछ काम कर रहे थे बस। पैसा वापस करवा दिए? आपका ही पैसा आ गया वापस? हाँ महाराज। आया पहले तो हमको ये क्या पैसा है, देखें दो बार आया है। हाँ मेरे पास भी दो बार हम उसमें, लेकिन सैलरी लिख के आ रहा है। हाँ हम भी वही सोच रहे थे, सैलरी क्या चीज है, ये कैसा सैलरी आ रहा है। हम एक लड़के को बोले थे भेज देना 500 रुपये, हम कहीं चला वही भेजा है क्या? फिर थोड़ी देर बाद आया, हम कहीं दोबारा वही मैसेज आ रहा है क्या? तो हम तो पहले समझे कि आजकल जो फ्रॉड चल रहा है उसमें करते क्या है कि पहले पैसा भेजेंगे, अब फिर जो है फोन करके कहेंगे गलती से, हमें लगा उस तरह का कुछ होगा। तो देखे दोबारा आया तो ये क्या चक्कर है सैलरी का। तो फिर आज प्रैक्टिकल एग्जाम भी था ना, तो सब उसी में व्यस्तता थी। तो क्या शाम था? को जब प्रैक्टिकल एग्जाम था, अच्छा बोर्ड वाला था, हमारे यहाँ चल रहा है ना। हाँ आजकल ऑनलाइन हो गया ना, जान ही रहे हैं, ऐप वाला। हाँ तो क्या बोलते हैं, हम शाम को बैठे तो देखे, हम कहें क्या, हमको फिर तुरंत दिमाग में लगता है ये साला पैसा वापसी वाला है। कहीं लेकिन 2 ही जिले का है, बाकी जिले के कहाँ गए? तो अभी हो सकता है कि कुछ जिलों के आ रहे हों, और कुछ जिले मतलब धीरे धीरे करके वापस हो ही जाएगा सब। अब स्टार्ट हो गया तो वापस तो होगा। 1.5 करोड़ पहले ही वापस हो चुका था। हाँ। कुछ लोगों को बहुत जल्दी मची थी तो कोर्ट चले गए थे कि वापस नहीं हो रहा है, तो उनको जो है अलग से ऑर्डर कर दिया गया कि लो भैया इनको पहले कर दो। वो जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको पैसे की तो कमी है नहीं, सैलरी पा रहे हैं। अब उनका जो है अगर मान के चला जाए 40 जिले में भी भरे हैं तो 20,000 रुपया, तो वो लोग जो है थोड़ा थोड़ा पैसा लगा कर कोर्ट में अपना वकील खड़ा कर दिए, अगर 1-2 हजार भी खर्चा किए होंगे तो बाकी पैसा तो वापस आ गया। तो उन लोग को जल्दी थी तो जल्दी ले लिए। हाँ भाई पैसे वाले तो करते ही हैं यही काम।
हाँ, और हम लोग का था कि ज्वाइनिंग से पहले हमें उम्मीद थी कि आएगा, और बस वही है कि ज्वाइनिंग का समय आ गया है, उससे पहले ही मेरे को वापस भी हो रहा है। मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है, एकदम एकदम सर अच्छे दिन आने वाले अब हम तो लोग वो इसीलिए तो सैलरी का लिख करके एहसास करा रहे हैं भैया, देखो ऐसे ही आएगी सैलरी। अरे साहब, उसी दिन का इंतजार है भाई, सही बता रहा हाँ, तो सब पहले से जो है सैलरी लिख करके आपको फील करा रहे हैं कि देखो भाई अब सैलरी का समय आ गया है। अब तैयार हो जाओ, ऐसे ही सैलरी लेना है, पढ़ाई लिखाई थोड़ा शुरू कर दो। पढ़ाई लिखाई सही बात है। आज ही हम वीडियो भी डाले हैं, उसमें बोले भी हैं भैया कि अब समय आ गया है। सारी चीजें हो रही हैं, बजट भी आ गया। 2025, 26, 26, 27 इन्हीं 2 साल में होना है सब, क्योंकि वन नेशन इलेक्शन एकदम पूरी तैयारी है। संभवतः 27 या 28 में रहेगा, 29 में तो नहीं होगा, उससे पहले ही करा देंगे। तो उसी हिसाब से जो है सारी चीजें चल रही हैं। तो ये बजट राज्य का भी आएगा, उससे पहले दे दिए, इसको दिखा देंगे कि जो है 24-25 वाले सत्र में वापस कर दिया गया था। वापस कर दिया। ये सब जो नौटंकी करते हैं, जो चंदा वंदा लूट रहे हैं आज भी, सुनील यादव और अन्य सब। हाँ, अभी भी लूटते हैं इनकी ऐसी तैसी, अब क्या बोलूं मैं उनको। तो चूतिए हैं ना वो लोग, जो पैसा दे रहे हैं, इन लोग के चक्कर में पड़े हैं। उनको इतनी अक्ल नहीं है कि 2017 में स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध घोषित कर दिया। अब हाँ, अवैध घोषित कर दिया भाई, क्लोज कर दी सब कर दी। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फीस वापस कर दीजिए, तो फीस वापस हो रहा है। हम तो हमेशा कहे कि ये नया विज्ञापन 24 फरवरी 12/091 सब कुछ नहीं होगा, और देख लीजिए ये सब कुछ नहीं हुआ है। बस ये वर्षा नियुक्ति जो बता रहे हैं यही होना है, और उसकी तैयारी है। एनसीटी अधिनियम आने जा रहा है। जैसे एनसीटी अधिनियम आया, बीएड वैलिड होगा, और इधर जो है ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। हर कक्षा में शिक्षक योजना बिहार से देख ही लिए, घोषणा हो ही गई। अरे हाँ, बिहार में तो कर दिए भाई। हर कक्षा में शिक्षक का मतलब यही हुआ ना कि 1 से 5 तक की कक्षा है तो 5 शिक्षक। 5 शिक्षक, हाँ। तो वही तो कह रहा है बिहार सरकार। बिहार सरकार वही कह रही है कि 5 शिक्षक होंगे। अब समझने वाले जो है समझ रहे हैं, जो मूर्ख हैं उनको समझे में नहीं आएगा कि 5 शिक्षक से हर कक्षा शिक्षक कहाँ हुआ। तो बस अब सैलरी का जो है पढ़ लिए हैं मैसेज। हाँ, वो फील कीजिए, बस थोड़ा समय और। जहाँ गजट बीएड वैलिड हुआ उसके बाद तो फिर तो हाँ प्रक्रिया शुरू होगी, बड़ा तेजी से होगा काम। इसका मैंने क्या, इसका 100 गुना रहेगा क्या? क्या चीज सैलरी 500 का 100 गुना 100 मतलब 2 जीरो। 500 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए, 50,000 भाई। तो वो तो रहेगा ही, क्योंकि 8वां वेतन आयोग लगने जा रहा है। हम लोग 8वें वेतन आयोग में हो सकता है रहें। तो अभी तक 40-45 था स्टार्टिंग, अब जो है 8वां वेतन जैसे ही लागू हो जाएगा तो उसके अनुसार तो हो ही नहीं जाएगा 50 पार। 50। और 2015 मतलब 11 वालों का जो सैलरी आ रहा है लगभग 1 लाख रुपए आ रहा है। अरे तो 17 कब ज्वाइन, 15 में ज्वाइन किए थे, 10 साल हो गया। तो 10 साल में तो 1 लाख रुपए पहुंच गए, तो डबल अब हो गया। और क्या, शुरुआत जहाँ किए थे डबल ट्रिपल पे पहुंच गया। बताइए, खाली अखिलेशवा के कारण हम लोग का डिले हुआ, नहीं तो सब लोग जो है हो गए होते। उस समय मायावती अखिलेश ये दोनों, उस समय जब मायावती थी तभी जो है केंद्र कह रही थी कि जो है आरटी एक्ट के तहत सीटें भरनी है, भर लो। 80 हजार 2 कह रहे थे भरने को, लेकिन वो नौटंकी करके 72,000 निकालिए। और फिर जो है तब तो उनकी सरकार चली गई। फिर आ गया अखिलेशवा, ये जो है समायोजन उधर अवैध करके उनको भी परेशान किया, शिक्षा मित्रों को भी। और ये जो है 72,000 उलझा दिया बिना मतलब का। अखिलेशवा ने सब गड़बड़ किया ना। वो चाहता ही नहीं था कि टेट वालों का हो, वो बस चाहता था कि जो है बिना टेट वाले यही सब हों और यही मेरे वोटर बने रहें। तो उसी कारण सब हुआ, नहीं तो अब कब का जो है ज्वाइनिंग हो गया होता। आप भी पा रहे होते 1 लाख रुपया। पूरा एग्जाम चाहिए, जितने भी थे मेरे ख्याल से सबकी लाइफ इधर की इधर हो गई। अरे देखिए, अब इसको 2 तरह से देख सकते हैं।
एक तो ये कि अगर आप कोई पढ़ाई कर लिए और उसके बाद डिग्री हासिल करके और सरकारी नौकरी के इंतजार में, तो फिर वो नजरिया है कि ऐसा हो गया, हाँ वैसा हो गया, ये हो गया। नहीं, हाँ हाँ पढ़ाई करके तो जो लोग जो है कमाने में दूसरे लग गए, कहीं ना लग कहीं, गए। हाँ चाहे जिस भी रास्ते से कमा रहे, पढ़ाई एक अलग चीज है, कमाना अलग चीज है। हाँ हाँ तो जो भी लोग पैसा कमाने के पीछे भाग गए, निकल गए, तो वो उनकी हाँ लाइफ अच्छा आज भी वैसे ही चल रही है जैसे नौकरी मिलने पर चलती। हाँ हाँ कोई विशेष फर्क नहीं है, बस इतने हैं कोई कि नौकरी ऐसा मिल फिक्स। जाती तो हो सकता है 2000 का शर्ट पहनते हैं, आज हो सकता है 800 का पहन रहे होंगे। हाँ 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 बस बाकी बस उनके बस लाइफ पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है, उनका सब बढ़िया हाँ चल रहा है। तो जो लोग ऐसे हैं जिनको फर्क विशेष नहीं पड़ा है, हम्म, सारी चीजें मैनेज करके चल रहे हैं, हम्म। तो नहीं ज्यादा वो मेहनत तो करना मस्त है। पड़ता है भाई, ज्यादा मैनेज करना पड़ता है। हाँ, है। देखिए, मेहनत तो करना पड़ेगा हर हाल में। अगर सरकारी हाँ नौकरी ले करके कोई सोच रहा है आराम के बारे में, तो मेरे ख्याल से वो जो है हराम के गलत। खाने की सोच रहा है। हाँ हाँ ठीक है भाई, हम तो सीधे सीधे शब्दों का यूज करते हैं, सीधा सीधा बोलते हैं। हाँ हाँ अब वो पर चाहे मेहनत तो किसी को सबको करना पसंद आए पड़ेगा। ना आए, मेहनत देखिए, अगर कोई नहीं करेगा तो नौकरी मिल हम्म, करके भी जो है हाथ से हम्म, चली जाती है। हाँ जो भी अगर समझेगा नहीं चीजों को, मेहनत नहीं करेगा, हम्म, वो चाहे कुछ भी हासिल हो गया हो, सब गवा देगा। हम्म, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, बहुत कुछ रहा, बहुत कुछ मिला, लेकिन उसका कदर नहीं किए, समझे नहीं चीजों को, मेहनत नहीं किया और गवा दिए। हम्म, तो समझना बहुत जरूरी है। हम्म। और बताइए। और सब ठीक ही है। कहीं आज तो लगा लेते हैं आपके पास फोन। हाँ, गायब रहते हैं और इससे तो यार पते नहीं चलेगा कहाँ है। अभी तो इस समय गए थे भाई आपके उधर कुंभ मेला में। अच्छा, कुंभ मेला गए थे घूमने? हाँ उधर भी हम कहें थोड़ा घुमा दे बच्चे लोगों को भी। नहीं, सही है, थोड़ा सा पुण्य उन्य कर लीजिए, क्योंकि अब जो है पाप बहुत सारे करने को मिलेंगे। जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो जो है फिर आराम ही आराम करेंगे, आराम कर करके जो है पाप ही बटोरेंगे। नहीं, सरकारी नौकरी बढ़िया से होगी। सही होगी है, भाई। सही है, बच्चों को अपन पढ़ाने के लेकिन लिए। हम तो ये बोलते कहीं रहो अपना वर्क करते रहो। हाँ, ये उस जरूरी आदत है। हाँ अपनी आदत में बदलाव, मतलब जैसे कि लापरवाही ना करो। तो काम देखिए, है अपना करते रहो जैसे कहीं रहो। प्राइवेट में मेहनत कर रहे हैं और इतने कम हम्म, पैसा पा रहे हैं, और लग रहा है कि अरे वो जो है बहुत शोषण करते हैं, ये वो। तो हम्म, इतना ही मेहनत खाली अगर जो प्राइवेट में कर रहे हैं लोग, इतना ही मेहनत सिर्फ अगर सरकारी में कर दें, क्योंकि हम्म, वहाँ वेतन तो इससे कम से कम जो है 5 से 10 गुना मिलता है। हम्म। तो इतना मेहनत खाली वहाँ कर दें तो बहुत कुछ बदल जाए। बहुत बदल जाए महाराज। हम्म। लेकिन जो पुराने जो है वहाँ जमे जमाठी लोग, ठीक हम्म। है, वो बदलने नहीं देना चाहते हैं सर, ऐसे भी हैं। देखिए, ये तो बात सच्चाई है कि आप क्योंकि जानते हैं क्या। खुद को तो बदल सकते हैं, दुनिया को नहीं। हाँ जानते तो हैं क्या होता है, एक हमारे हम्म। परिचय की थे तो बोल रहे थे, अब सर जी अब क्या बताएं आपसे, हम्म। कि बोले अभी दुनिया भर की संख्या हो जाएगी तो कौन जवाब देगा। तो दुनिया हम्म। और ज्यादा हो जाएगा तो फिर सबकी नजर इस पे रहेंगी। हम्म। तो है ना, तो इस तरह की बहुत सारी बातें रहती थी भाई। स्वाभाविक सी बात है, आप बहुत ज्यादा संख्या जुटा लिए, फिर बहुत सारा बदलाव कर दिए तो सबका ध्यान आप ही की तरफ रहेगा। तो हम्म। चाहे अधिकारी हों चाहे पत्रकार हों, सब आप ही के यहाँ आएंगे। तो फिर उनको अलग नहीं, झेलो। अधिकारी अधिकारी पत्रकार दोनों का चीज पहले समझिए कि हम्म, पहली बात तो पत्रकार, ये जो हम्म, पत्रकार हैं, हम्म, इनको कैंपस में घुसने का कोई परमिशन नहीं होता है। हाँ जैसे ही अगर ये बिना परमिशन के अंदर घुस गए, या तो परमिशन लें, वहां पर जो हाँ इंचार्ज है, प्रिंसिपल है, जो भी है, उससे परमिशन लें। तो वो हाँ परमिशन दे, पूरी व्यवस्था कि भैया आप क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, यहाँ की कमियां हाँ या अच्छाइयां बताना अच्छा चाहते ही हैं। हाँ। तो हम्म, अच्छाइयां अगर दिखाना है तो उसका भी तरीका है। नहीं तो लोग हम्म, बहुत सारी चीजें करके बाद में उसको जो है ऑडियो चेंज कर उल, देते हैं। उल्टा दिखा देते हैं। उल्टा दिखा देते हैं। तो जनरली भैया सिंपल सा तरीका है कि भैया नहीं, हम कोई परमिशन नहीं दे रहे हैं। हाँ, हाँ, उनको परमिशन ही ना दे। अगर वो अंदर आ गए बिना परमिशन का, जबरदस्ती करे, तुरंत जो है थाने फोन लगा के बुला ले और उनके ऊपर हाँ, केस डाले, और उसके बाद हम्म, चाहे जो हो देखा जाएगा।
क्योंकि गलत वो हैं सरकारी कैंपस में, उनको एंट्री का परमिशन भी लिए बिना जो है कोई भी काम करना गलत है। जांच करने का अधिकार तो उनके अधिकारी को है, और रही बात अधिकार उनके अधिकारी को है। रही बात अधिकारियों को, तो अधिकारियों को क्या चाहिए? अधिकारियों को चाहिए कि पहला कि जो चीज आपको आज के आज करना है या इस महीने करना है या इस हफ्ते करना है, जो आपको पेपर वर्क कंप्लीट होना चाहिए वो काम कंप्लीट होना चाहिए हर हाल में। तो उतना कंप्लीट है, उसके बाद आप चाहे एक्स्ट्रा करते रहिए, वो आपसे खुश रहेंगे। लेकिन आपने एक्स्ट्रा बहुत किया है लेकिन जो करने को कहा गया वो नहीं किया है, तो दिक्कत तो आप चाहे जितना बढ़िया कर दीजिए वो दिक्कत है। अब अगर मान लीजिए कि जो है वहां पर कहा गया है कि खिचड़ी खिलाना है, अब आप पैसा खर्चा करके वहां पनीर खिलाइए और फिर सस्पेंड हो जाइए, कहिएगा हम तो बढ़िया किए रहा सस्पेंड हो गए। तो नहीं, आप बढ़िया नहीं किए थे, गलत किए थे। क्यों? क्योंकि कुछ मानक तय हैं, उन मानकों के अनुसार वहां का खिचड़ी रखा गया तो खिचड़ी ही खिलाना है। और रही बात आपने पनीर खिलाया, तो आपको स्पेशल करने के लिए उसको किस रूप में करना है, कैसे करना है, परमिशन भी लेना होगा। आपने पता चला कि मिड डे मील में पनीर खिला दिया अपनी तरफ से, तो आपने अपनी तरफ से खिला दिया मिड डे मील में पनीर, वो तो देखने में तो अच्छा हो गया, लेकिन वो जो रूल रेगुलेशन है उसको तोड़ रहा है। भाई आप एक बार कर सकते हैं ना, बार बार नहीं। तो कोई भी चीज जो आप करेंगे एक बार करेंगे और वो फिर अगली बार नहीं होगा तो फिर वो व्यवस्था को डिस्टर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि लोग फिर उम्मीद लगाते हैं ना। अरे जैसे आपके दरवाजे मान लीजिए कोई आया है और उसको आप जो है बढ़िया से खिलाइए पिलाइए, सब कुछ कीजिए हर बार, एक बार आया तो थप्पड़ मार के भगा दीजिए पूरा खिलाया सब खत्म। जितना आपने अब तक बढ़िया किया, खिलाया पिलाया, सब खत्म एक बार में। बस कुछ वैसे ही है, भले रूखा सूखा दीजिए, थप्पड़ तो मत मारिए। उसने उसके पहले थोड़े कहा था कि आप हमारा जो मेहमान की तरह सत्कार कीजिए। वो तो आया था भिक्षा मांगने या जो भी आया था जैसा भी, तो बस वही चीज है, समझने का फेर है कि जो रूल रेगुलेशन कह रहा है, जो मानक है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अगर आपको ज्यादा जो है दान पुण्य करना है तो उसके लिए मंदिर बने हुए हैं, इसके अलावा आश्रम बने हुए हैं, वृद्धाश्रम और क्या क्या, वहां जाइए कीजिए खूब। बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, बहुत सारी चीजें हैं जिनका इफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव पड़ता है, इसलिए ध्यान देना पड़ता है। भले हमें लग रहा हो कि ये सही है लेकिन हमारी नजर में सही है, खास तौर से जब विभाग में हो तब। हाँ, तो जो चीज हमारी नजर में सही है वो कहाँ पे जरूरी नहीं सही हो। और बताइए, तब तैयार हैं ज्वाइनिंग को? 2011 वाले हैं, 2011 वाले हैं, सबसे पहले ज्वाइन करेंगे। एक फेसबुक पर पोस्ट है, लिखा हुआ है 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है। तो नीचे लिख रहा है कि बस अब सोचना ये है कि 12 लाख कमाना कैसे है। सोचना कैसे 12 लाख कमाना कैसे है। गवर्नमेंट तो अपने तरफ से टैक्स फ्री कर दिखा रहा है, अब कमाइए मत करिए तो क्या करे, क्या करें। तो अब पैसा वापस हो गया। ये तो हम हमेशा कहे कि इस विज्ञापन भर्ती नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इसको अवैध घोषित करके फीस वापसी के लिए कहा था। लेकिन ये सब जो है झूठ बोल बोल करके कि नया विज्ञापन भर्ती होगा, आज तक कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। हाँ, अपने तो गुमराह हैं ही। गुमराह नहीं, अपने नहीं गुमराह है। अगर अपने गुमराह होते, करोड़पति बन गया सुनील यादव, देखते हैं शकल उसकी कैसा हो गया। एक गोंडा साइड का पता नहीं कौन है, अब देखना पड़ेगा उसका नाम, ठीक है। ये बीचवा में 2-2 हजार रुपया लिया है। 2-2 हजार रुपया लोग आंखें बंद करके दे रहे थे, आधार कार्ड भी दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, पैसा भी दे रहे थे। कहानी खूब है इन लोग भाई।
तो कुछ अब हम तो ज्यादा बात नहीं किए उसमें। एक बार इस तरह से कुछ मैसेज गया, कुछ लोगों से बात हुई, उसके बाद वो क्या बोलते ग्रुप को जैसे कि मैसेज अलाउ नहीं किया हम लोगों ने। फिर किसके पास इतना समय है उसमें मैसेज करना चाहे वो करना है कि लोग जब खुद नहीं सुधर रहे लोग बाग तो भाई कितना कोई क्या कर ले। तब हम भी अब बोलना छोड़ दिए हैं कि जब चूतियों के पास पैसा है तो क्या किया जाए, वो भरे अपना देते रहे, हम भी छोड़ दिए, कितना समझाएं लोगों को। हाँ 2000 क्या बोलते हैं 17-18 से तो समझाया जा रहा है। अब इसके बाद भी इतने साल पैसा दे दे करके भी चूतियों को ना समझ में आ रहा हो ये सब नहीं हुआ। कोर्ट ऑर्डर वे नहीं पढ़ते हैं ये सब चूतिए कि कम से कम कोर्ट ऑर्डर अपनी आंख से पढ़ लें। वो भी कम से कम पढ़ लेते तो भी जो है इन सबको बुद्धि आ जाती, लेकिन कोर्ट ऑर्डर कभी पढ़ेंगे नहीं। ऐसे ऐसे तो चूतिए भरे पड़े हैं, कहेंगे कि हम जो है मास्टर जी बनेंगे, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। आता जाता कुछ नहीं है कि कम से कम थोड़ा तो बुद्धि का यूज करेंगे। कोई कह रहा है ये चीज सही है, कोई कह रहा है गलत है, तो जो सही कह रहा है उसके क्या क्या पॉइंट है, जो गलत कह रहा है उसके क्या क्या पॉइंट है, और जो चीज है अपना नजरिया भी हम उसमें उसको अपने नजर से भी देख लें, उसका सब कैलकुलेशन करके उसके बाद तब तय करें क्या करना है क्या नहीं। लेकिन नहीं, कुछ नहीं, बस सुना सुनाई भेड़ चाल चलेंगे। भेड़ चाल बस भेड़ चाल के हाँ सब दे रहे हैं चलो हम भी देंगे। तो सब गधे हैं। हमको तो कभी कभी लगता है कि शिक्षा मित्र से ज्यादा गधे बीएड वाले हैं। हाँ जरा भी बुद्धि नहीं यूज करते हैं ना सब। चलिए अब बजट, अरे बजट का, हाँ बजट तो आज आ ही गया। ये बजट से पहले जो है फीस वापसी भी कर दिए। अरे महाराज 1 फरवरी को खुशखबरी सैलरी। हाँ तो बस ऐसे ही सैलरी आएगी, एहसास करवा रहे हैं, यही से सैलरी लिखे हैं। मेरे किसी में लिखे हो या ना हो, लेकिन मेरे में सैलरी लिख के है ना। सैलरी कौन भेज रहा है यार, 500 रुपए भेज रहा है। वही हम भी सोचे शायद हम सैलरी कहाँ से आने लगा 500 रुपया। चलिए हम तो एक लड़के को बोले थे भेज देना यार 500 रुपया। हम कहे वही नहीं भेज दिया। लेकिन हम कहे साला सैलरी लिख के बैंक वाला SMS ऐसा कैसे करेगा सैलरी लिख करके। लेकिन दोबारा फिर थोड़ी देर बाद मैसेज आ रहा है 1 घंटा के बाद। वही मैसेज रिपीट हो रहा है क्या, उस पर ध्यान नहीं था, ध्यान तो कहीं और था हम लोगों का। तो शाम को बैठे तो देखे कहने अच्छा, तो फिर ग्रुप में भी देखिए अभी कहने यार वो कहें आप फोन लगाएंगे, इसी बहाने बात भी कर लेंगे आपसे। चलिए तब हम भी आया था मैसेज, तो हमें तो यही लगा कि कहीं से जो है कुछ फ्रॉड वॉड का चक्कर होगा, इग्नोर कर दिए थे। लेकिन फिर देखे व्हाट्सएप पे एक लोग का मैसेज आया कि उनके पास भी आया, तो वो कंफर्म हमसे कर रहे थे कि जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि उसी का पैसा है। तो हम कहा हाँ तब वो हो सकता है। पूरा पैसा आ जाएगा तो बहुत पैसा हो जाएगा। पूरा तो नहीं, हमें लगता है वापस करेंगे। ज्यादातर लोगों का तो फॉर्म वापस हो गया था, बहुत सारे लोग फॉर्म भरे ही नहीं थे। मेरा भी कई फॉर्म वापस हुए थे। अरे मेरा हमें लगता है 2-3 तो पहुंचने वापस नहीं हुआ, नहीं तो बाकी सब वापस आ गया था। हाँ पता नहीं क्यों ऐसा किए थे। तो हमको लग रहा है कि जो है 2 ठो भी आ गया, मतलब जो फीस वापसी के लिए पोस्ट ऑफिस में खर्चा किए थे 1000-1500, तो हम इसी में थे कि कम से कम 2-3 ठो रुक गया है तो कुछ नहीं तो कम से कम पोस्ट ऑफिस में खर्चा निकल जाएगा मेरा। हाँ भेजने इसी में हम संतोष कर लिए, चलो भैया सारे वापस आ गए, लेकिन 2-3 रुका है जो। सही बता रहा, 2000 रुपया तो सारा भेजने में लगा था इन लोगों का पापा। तो इसी में संतोष कर लिए, तो चलो भैया हमारा कम से कम अपना पैसा वापस आ जाएगा। हम चलिए वो पैसा आ गया। हम तो पैसा नहीं था, हम कहें ऐसा है पैसा दो 2000 रुपये दो, अभी उससे ज्यादा ले लेना। हम किसी दे ही रहे हैं। चलिए पैसा मेन ये नहीं था, मेन है ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग तो होने जा रही है। सैलरी का एहसास पहले ही लिख करके करवा रहे हैं। हाँ भाई ऐसे ही आएगी सैलरी क्रेडिट। 40,000 50,000 जो भी रहेगा क्रेडिट होगा। बस तैयार रहिए, पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा जारी रखिए। पढ़ाई जरूरी है, और स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो बढ़िया है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाने से बहुत फायदा है। अब तो जरूरत नहीं पड़ती है कि सीटेट के लिए पढ़ो।
अब तो इतना, जब एक ही चीज जो है हर साल पढ़ा रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं, रिपीट हो रहा है बार बार, तो सब बैठ गया दिमाग में। हम तो कहते हैं ऐसा है, ये पढ़ेंगे तो सारा उल्टा होगा, क्योंकि इस समय पढ़ो नहीं, जैसा पूछो वैसे ही जवाब दो, इसका सीटेट वाला तो। हाँ, तो कभी कभी ज्यादा मतलब अपनी तरफ से सोचने लगेंगे ना, तो फिर उल्टा हो जाता है जवाब। वो जैसा पूछ रहा है वैसा देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है फिर, है ना। तो एंजॉय कीजिए। अब ज्वाइनिंग भी बस एनसीटी गजट आ जाए, ये बीएड वैलिड होने जा रहा है, उसके बाद फिर जो है ज्वाइनिंग की तैयारी है हर कक्षा में शिक्षक। इसीलिए देखिए नई भर्ती ना आ रही है, ना अभी आने का कोई चांस है। हाँ, क्योंकि ये होने वाला है, और हम लगातार कह रहे हैं बजट इस साल 15-20% गवर्नमेंट बढ़ाई है, पहले ही चर्चा में था। बस बजट के साथ ही जो है अच्छी अच्छी खबरें आने लगी हैं। पहले अब इंतजार किया जाए जल्दी से ज्वाइनिंग की भी खबर आए। हाँ, जल्दी से हो। चलिए सर जी, फिर रखते हैं। ठीक है सर। ठीक है।